तो हेलो गाइस, आज हम लोग 500 इडियम्स और फ्रेजेस जो एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछता है वो पढ़ेंगे। तो ये पहला पार्ट वन है। तो पहला है अ बी हाइव, मतलब व्यस्त जगह जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। जैसे बी होता है ना, जब मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बनाती है तो वहाँ कितनी भीड़ रहती है। तो इसको याद रखिएगा। अ बिग ड्रॉ माने होता है ह्यूज अटेंशन, मतलब कहने मतलब है कि बहुत बड़ा आकर्षण। फिर नेक्स्ट है अ ब्लू आइज्ड बॉय, मतलब आँखों का तारा। जैसे होता है ना, कुछ लोग फेवरेट होते हैं, तो ये उसी को बोलते हैं अ ब्लू आइज्ड बॉय। फिर नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो सडनली हो जाए, कोई अनप्लीजेंट चीज़। जैसे वो पढ़ते ही मान इसकी मीनिंग निकाल सकते हो कि कोई आसमान से बोल्ट आप पे गिरे, सडनली आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये उसी के लिए यूज़ करते हैं कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए, अनप्लीजेंट चीज़ हो जाए, तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब नेक्स्ट है अ बुल इन अ चाइना शॉप। तो इसका मतलब होता है अनाड़ी व्यक्ति। जैसे ना, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना कि कोई शीश महल है उसके अंदर बंदर है। क्यों क्यों बोलते हैं अनाड़ी व्यक्ति, मतलब किसी ऐसी जगह पे कोई अनाड़ी व्यक्ति है, तो उसी के लिए यूज़ करते हैं अ बुल इन अ शॉप, चाइना शॉप। नेक्स्ट है अ कैन ऑफ वॉर्म्स। वॉर्म्स माने जानते हैं ना, कीड़े। तो अ कैन मतलब कोई कैन है, उसमें कीड़े भरे हुए हैं। तो ये यूज़ करते हैं जब कोई परिस्थिति, अजीब सी परिस्थिति हो, उसके लिए ये, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जटिल परिस्थिति। अ कैन ऑफ वॉर्म्स। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा, मतलब किसी को देखकर आपको उसके फादर की याद आ रही है। अ क्लोज सेव, देखो इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा है ना, अ क्लोज सेव मतलब बहुत ही करीबी करीबी आप बच गए, कोई घटना होते होते आप बच गए, उससे बहुत करीबी मामला था। तो इसका मतलब ये होता है बाल बाल बचना। नेक्स्ट है अ कॉन्ग इन अ मशीन। देखो ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि मामूली व्यक्ति, मतलब कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन है उसका छोटा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट। तो अ कॉन्ग इन अ मशीन, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है अ कोल्ड फिश। ये कब किसके यूज़ करते हैं? उस व्यक्ति के लिए जो अपनी भावनाओं को साझा नहीं करता, मतलब जो अनफ्रेंडली है, जो अपनी फीलिंग को लोगों के सामने व्यक्त नहीं करता। अ कोल्ड फिश। अब है अ कट अबव समथिंग, इसका मतलब है बेहतर। अ कट अबव समथिंग, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ डम स्क्विब, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, ऊंचा दुकान फीका पकवान। मतलब आप किसी चीज़ से, बड़े नाम कोई है, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन उसका काम बहुत ही उस स्टैंडर्ड का नहीं है, तो उसी के लिए यूज़ करते हैं अ डैम स्क्विब। अ डम्सर इन डिस्ट्रेस, देखो इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है हेल्पलेस वोमेन। जैसे अबला नारी हम हिंदी में बोल सकते हैं उसको। तो अ डम्सर इन डिस्ट्रेस। अ डेड लॉस, इसका मतलब होता है बेकार व्यक्ति। अ डाइम इन डजन, देखो इसका मतलब होता है बहुत ही सस्ते में कोई चीज़ बिक जाना, कौड़ी के भाव, वेरी कॉमन, जिसकी कोई ज़्यादा वैल्यू ना हो। तो अ डाइम इन अ डजन। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, देखो इसका मतलब होता है जैसे डॉग को खाते हुए देखो तो बड़े ही अव्यवस्थित होकर खाते हैं ना, तो बहुत छितर बितर करके टोटल मेस कर देते हैं। तो अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, तो इसको पढ़ के इसकी मीनिंग ऐसे आप याद इमेजिन कर सकते हैं। अ डॉग्स लाइफ, मतलब अ डॉग्स लाइफ का मतलब जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो इसको भी ऐसे याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है ड्राई रन। ड्राई माने होता है रिहर्सल। जैसे मान लो आपको कोई, आपका कोई इवेंट है, तो उस इवेंट से पहले आप जो रिहर्सल करते हैं ना, उसी को बोलते हैं अ ड्राई रन। फिर नेक्स्ट है अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर। देखो इसका मतलब होता है कि अप्रिय स्थिति, मतलब अनप्लीजेंट सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जहाँ आप फंसना नहीं चाहते हो, तो वही है अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब फायर समवंस बेली, बेली हम पेट को कहते हैं, जब किसी के पेट में ज़्यादा तेज आग लगी, इसका मतलब क्या होता है कि वो जोश से भरा हुआ है। तो अब फायर समवंस बेली। नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ वाटर। देखो मछलियाँ पानी में ही रहती हैं, अगर उसको बाहर निकाल लोगे तो वो क्या, फिश क्या हो जाएगी, असहज हो जाएगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो ये अनकंफर्टेबल के लिए यूज़ करते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। अ फ्लाई ऑन द वॉल, देखो इसका मतलब होता है कि कोई छुप छिपे, मतलब कोई चुपके से आपकी बातें सुन रहा है,
तो वॉल पर कोई मक्खी है ना, वो आपकी बातें सुनता है, तो वो उसी के लिए यूज़ किया जाता है। कोई चोरी छिपे देखने वाला व्यक्ति, अ फ्लाई ऑन द वॉल। फिर नेक्स्ट है अ फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग विजिट मतलब बहुत शॉर्ट विजिट, कोई आया, थोड़ी देर के लिए रहा, फिर तुरंत चला गया। अ फ्लाइंग विजिट पढ़ के ही आप इसकी मीनिंग ऐसे निकाल सकते हैं, संक्षिप्त भेंट। अ जेंटलमैन एट लार्ज, इसका मतलब होता है बेरोजगार। अ मैन विदाउट जॉब, अ जेंटलमैन एट लार्ज। फिर है अ गोल्डन मीन, इसका मतलब होता है बीच का रास्ता, ना इधर का, ना इस एक्सट्रीम का, ना इस एक्सट्रीम का, बीच का, गोल्डन मीन। फिर नेक्स्ट है अ ग्रीन हॉर्न। देखो इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको कोई अनुभव ना हो, मतलब इन एक्सपीरियंस्ड मैन, अ ग्रीन हॉर्न। अ हेयर इन अ बटर, तो इसका मतलब होता है कि अ चैलेंजिंग सिचुएशन। देखो हेयर कितना पतला होता है ना, अगर वो बटर में होना है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको निकालना, उसको ढूंढना। तो अ हेयर इन अ बटर। अ हेयर्स ब्रेथ, चौड़ाई, हेयर की चौड़ाई कितनी, कितना पतला होता है वो, तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही कम मार्जिन से, मतलब एकदम करीबी करीबी। मान लो आपका कोई फ्रेंड रेस में सेकंड है, तो आप ये कहेंगे कि एकदम करीब से वो जीत सकता था। फिर नेक्स्ट है हॉर्नेट्स नेक्स्ट। इसका मतलब होता है कि कोई अप्रिय स्थिति, अनप्लीजेंट सिचुएशन, अ हॉर्नेट नेस्ट। अ हॉट पोटैटो मतलब कंट्रोवर्शियल इशू। अ हाउस ऑफ कार्ड, जैसे आप कार्ड का जब घर बनाते हो और थोड़ा सा भी उसको टच करो या कुछ फोर्स लगाओ तो वो पूरा गिर जाता है ना, तो हाउस ऑफ कार्ड का मतलब ऐसा स्कीम जो सिक्योर नहीं है, तो उस चीज़ के लिए हम हाउस ऑफ कार्ड। फिर नेक्स्ट है अ किक इन द टीथ, मतलब जब आपको सफलता ना मिले, मतलब असफलता के लिए यूज़ करते हैं। अ किक इन द टीथ मतलब ग्रेट डिसपॉइंटमेंट, बड़ी असफलता। फिर नेक्स्ट है अ लीन पैच, मतलब जब आपका बुरा वक्त चल रहा है ना, उसके पीरियड को अ लीन पैच, मतलब अ पीरियड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मतलब आप डिसअपॉइंटेड होते जा रहे हो, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये होता है कि कोई आप पर सरकाज़म मार रहा है ना, लेकिन वो तारीफ जैसी लग रही, तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं। मतलब प्रशंसा कोई कर रहा है, प्रशंसा के रूप में आपका अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है, आपका इंसल्ट कर रहा है, तो वह लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। देखो अ लेपर्ड कान चेंज इट स्पॉट, तो ये किस कब यूज़ करते हैं, जब ये कहा जाता है कि हम इस पर्सन का करेक्टर चेंज नहीं कर सकते, इसका चरित्र चेंज नहीं कर सकते। जैसे लेपर्ड अपना स्पॉट चेंज नहीं कर सकता ना, बॉडी का स्पॉट, तो उसी तरह किसी व्यक्ति का चरित्र नहीं चेंज किया जा सकता, उसके लिए यूज़ करते हैं ये। फिर है अ लॉन्ग शॉट, मतलब लॉन्ग शॉट का मतलब ये होता है जब सफल होने की संभावनाएं बहुत कम हो, उसी के लिए यूज़ करते हैं अ लॉन्ग शॉट। तो इसको देखो, इसका सेंटेंस में भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो अ लॉन्ग शॉट याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट भी है। सफलता की कम संभावना, इसको ऐसे याद रखिएगा। फिर है अ लॉट ऑन योर प्लेट, मतलब आपके प्लेट में बहुत सारा है, तो इसको जिम्मेदारी, मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, तो इसका मतलब ये है अ लॉट ऑफ योर प्लेट। 38 है अ मैन ऑफ लेटर। देखो इसको पढ़ के आप कुछ समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है, विद्वान व्यक्ति, अ मैन ऑफ लेटर। फिर है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो इसको जो वीक व्यक्ति होते हैं, कमज़ोर व्यक्ति, उसके लिए यूज़ करते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए। फिर नेक्स्ट है अ मेयर्स नेस्ट, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। अ मेयर्स नेस्ट, इसके पहले भी एक नेस्ट हमने पढ़ा था ना, उसका भी मतलब यही था। फिर है अ मूट पॉइंट, मूट पॉइंट माने होता है विवादित विषय, ऐसा सब्जेक्ट जो विवादित हो, अ मूट पॉइंट। अ निग नॉक, देखो ऐसी चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेगी। अ निग नॉक, इसका मतलब होता है कि अकल का अंधा, मूर्ख व्यक्ति। अ फूल, फूल के लिए हम निग नॉक यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है 43 अ पेनिलव्स वेब, मतलब अनंत, जिस जो समाप्त ही ना हो, तो पेनिलव्स वेब, एंडलेस। तो 44 है अ पेनी फॉर योर थाट, मतलब कोई कुछ सोच रहा है, तो आप उससे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे थॉट के लिए पेनी दूंगा, मतलब तुम बताओ क्या सोच रहे हो,
तो ये कहने का एक तरीका होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, पूछने का तरीका। तो अ पेनी फॉर योर थॉट, अ पीस ऑफ अ पाई, जैसे पाई का कोई पीस है, आपके दोस्त लोग मिल के खा रहे हैं तो आपको एक पीस मिलेगा ना। तो उसी तरह जब पैसे को बंटवारा करते हैं, पैसे की हिस्सेदारी करते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं अ पीस ऑफ द पाई। शेयर इन मनी आर बिजनेस, आपको प्रॉफिट हुआ तो उसका हिस्सा, इस टाइप का। अ रेड लेटर डे, तो इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट दिन, जैसे शादी का दिन होता है तो उसको अ रेड लेटर डे बोल सकते हैं। तो ऐसा दिन जो आप हमेशा याद रखोगे, आपके लिए एक मेमोरेबल डे हो, तो अ रेड लेटर डे। देखो, नेक्स्ट है अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति स्थिर नहीं है तो वो सफलता उसको नहीं मिलेगी। मतलब वो इधर उधर घूमता रहे, कभी एक चीज़ करे उसके बाद घूम कर दूसरी चीज़ करे फिर तीसरी, तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। सफल होने के लिए एक चीज़ पर आपको स्थिर होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, मतलब कोई किसके लिए यूज़ करते हैं, ये किसी विश्वसनीय व्यक्ति के लिए, रिलायबल पर्सन जिस पर आपको ट्रस्ट हो। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। अ सी चेंज, इसका मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब सी, कोई सी चेंज हो गया तो इसका मतलब वो एकदम कंप्लीटली चेंज हो गया। अ शॉट इन दी आर्म, इसका मतलब होता है जो आपको प्रोत्साहन दे, इनकरेज करे आपको। अ शॉट इन दी आर्म।